हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। संजय राठौर जी ने मेरे से पूछा है कि वो उनका पुराना सोफा है या पुराना फर्नीचर है कोई भी, उसके ऊपर उन्हें पॉलिश करनी है, तो कौन सी पॉलिश करें और उसका प्रोसेस क्या है। पुराने सोफे पे या फर्नीचर पे, बेड पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, लेकिन उसमें मैंने डुको पेंट किया है। तो अगर आपने वो देखनी है तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और अगर आप बात कर रहे हैं पॉलिश की, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर पहले से क्या हो रखा है, पॉलिश है या क्या है बेड के ऊपर। अगर मान लीजिए ड्यूको पेंट है या पीयू पॉलिश है तो फिर आपको, या पीयू पेंट है तो आपको पीयू पेंट ही करना है। लेकिन अगर पॉलिश है, उसके ऊपर टीक का प्लाई लगा हुआ है और उसके ऊपर आपको पॉलिश करना है, तो आजकल देखिए चलन में क्या है कि जो पीयू पॉलिश ज्यादा चलन में है आजकल, या ड्यूको पेंट। ड्यूको पेंट में तो पिगमेंट आएगा। बहुत सारे घरों में अभी भी मेलामाइन लोगों ने करा रखी है और कराते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो मैंने लोगों को देखा है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि वो अब स्विच कर रहे हैं पीयू पॉलिश के लिए। तो मेलामाइन जिन्होंने करा रखा है वो अब पीयू पॉलिश की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था, संजय जी ने, कि हमें कौन सी पॉलिश करनी चाहिए। तो आप मेलामाइन भी कर सकते हैं और आप पीयू पॉलिश भी कर सकते हैं। अगर पहले से उसके ऊपर जो पॉलिश हो रखी होगी, आपने रेडीमेड खरीदा होगा तो शायद उसके ऊपर लेकर पॉलिश हो रखी होगी, वो डार्क कलर सी जो अक्सर देखने में आती है रेडीमेड पे। तो अगर वो पॉलिश है तो आपको उसको सैंडिंग करके निकालना पड़ेगा। आप मशीन ले लीजिए सैंडिंग करने की, या हाथ से कर लीजिए। तो जो रेगमाल आपको यूज करना है वो 180 नंबर का यूज करना है, और मशीन से अगर आप कर रहे हैं तो 220 का नंबर का यूज कर लीजिए। उसके बाद फिर जब वो आप सैंडिंग करेंगे तो वो उतर जाएगी, सारी पॉलिश, लेकर पॉलिश जो होगी वो सारी उतर जाएगी। उसको उतारने के बाद जब आप देखेंगे, अगर हल्के से हाथ भी उसमें फेरेंगे तो आपको थोड़ा गड्ढे से नजर आएंगे। गड्ढे से मतलब कि अनइवननेस रहेगी उसमें, यानी कि मतलब थोड़ा सा जैसे रिपेयर सी हो जाती है, उस तरह की हो जाती है। तो अगर तो वो रिपेयर है तो आपको वुड फिलर से उसके ऊपर पट्टी भरनी है। और अगर वो आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से हैं, रिपेयर नहीं है, गड्ढे से हैं, जो भराई से फिल हो सकते हैं, भर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा कि आप जो सेलर होता है हमारा, सेलर में थिनर डाल के गद्दी से उसके ऊपर हाथ फेर दीजिए और उसकी भराई कर दीजिए। वैसे तो 2-3 कोट में आ जाता है, लेकिन अगर 2-3 हाथ में नहीं आता है तो आप थोड़ी ज्यादा हाथ भी मार सकते हैं। थोड़ा रुक रुक के मारिए, इकट्ठा नहीं मारना है, नहीं तो वो फूल जाएगा। और उसके जब वो उसकी भराई प्रॉपर हो जाए उसके बाद हल्की हल्की सैंडिंग करें। फिर उसके ऊपर आप जो चाहे पॉलिश कर सकते हैं, मेलामाइन भी कर सकते हैं, पीयू भी कर सकते हैं। पीयू का सजेशन मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मैंने बोला है आपको कि आप उसको उसका जो सरफेस है उस पर जो पुरानी पॉलिश है उसको उतार लेंगे। उसको उतारने के बाद फिर आप इपॉक्सी लगाएंगे। इपॉक्सी के लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद आप हल्की हल्की सैंडिंग करेंगे। फिर उसके बाद आप बेस कोट डालेंगे, 2 कोट डालेंगे, जिसमें 6 घंटे का गैप आपको देना है, कम से कम 4 घंटे का तो देना ही है एक बेस कोट डालने में। फिर जब दूसरा बेस कोट डाल लेंगे फिर आप 4 घंटे का गैप दीजिए, या नेक्स्ट डे कर लीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको फिर सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग आप 320 से कर लें। सिलर की जो सैंडिंग करेंगे वो पानी से नहीं करनी है, आपको सूखी सूखी करनी है। 320 से भी कर सकते हैं, 400 से भी कर सकते हैं। सैंडिंग करने के बाद फिर आप उसके ऊपर टॉप कोट डालेंगे। अब जब ये टॉप कोट को डालने के बाद जब ये 4 घंटे बीत जाएंगे फिर आप पानी से सैंडिंग करेंगे, और सैंडिंग करके फिर आप उसके ऊपर दूसरा कोट अप्लाई कर देंगे। दूसरे कोट के बाद आप उसको या तो 24 घंटे छोड़ दीजिए। अगर टॉप कोट के बाद आप उसको छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसकी सैंडिंग कीजिए। सैंडिंग करने के बाद फिर आप उसके ऊपर बफिंग कर दीजिए। और अगर आपको मेलामाइन करनी है तो मेलामाइन करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया था, सैंडिंग करके आप उसको उतार लीजिए। सैंडिंग के बाद फिर आप कलर चढ़ाएंगे। कलर चढ़ाने के बाद आप सिलर की भराई करेंगे। भराई करने के बाद आप उसके ऊपर मेलामाइन का कोट डालेंगे। अगर आपको डिटेल में इसको जानना है तो मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा डिटेल में, एक वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेलिंग के साथ। वैसे संजय जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि आपको किस तरह से उसको डिटेल में करना है।